हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिवीजन क्लास जेनेटिक्स से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवीजन क्लास है, तो हम सिर्फ चीज़ें रिवीजन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो सके, हमारा टाइम भी बचे और आप जल्दी से वो चीज़ को रिवाइज भी कर लो, क्योंकि पूरे साल आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। उसके बाद भी आपके पास आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, और या तो आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में इनहेरिटेशन वेरिएशन हो रहा है। इनहेरिटेशन, अब इनहेरिटेंस वेरिएशन क्या चीज़ है क्या चीज़ है जो हमें पढ़नी है। तो वो जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, वो किसके अंदर आते हैं? जेनेटिक्स के अंदर आते हैं। उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स होती क्या है? ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में, जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर्स, किसी के भी कैरेक्टर्स, चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग्स हैं, उसके कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उसकी स्टडी जो हम करते हैं उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक आपका सब्जेक्ट है, ब्रांच है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हमें पढ़ना है कि भाई ये इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस, इनहेरिट, कोई चीज इनहेरिट होनी, एक जगह से दूसरी जगह जानी। तो यहाँ क्या जा रहे हैं? आपके कैरेक्टर्स जा रहे हैं जो पास ऑन हो रहे हैं आपके पेरेंट्स से। ऑफस्प्रिंग यानी ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं। वो ऑफस्प्रिंग कौन हुए? हम। हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स मिले होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होता है ना कि हम लोगों के हमारे पेरेंट्स से आदतें मिलती हैं, कुछ चीजें मिलती हैं कि भाई ये तो बिल्कुल मम्मी पे गया है, ये तो बिल्कुल पापा पे गया है, इसको गुस्सा बिल्कुल मम्मी की तरह आता है, भाई इसकी हाइट तो पापा पे गई है बिल्कुल, क्योंकि इसके पापा लंबे हैं, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसकी मम्मी छोटी है, इसके पापा छोटे हैं। ऐसे हम सारी चीजें करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भैया, जैसे हमारे घर में रिलेटिव्स होते हैं, वो ज्यादातर अरे ये तो उस पे गया है, इस पे गया है। कैसे गया? कैसे गया भाई? कहीं से आया या छप गया, फोटो कॉपी कराई थी? नहीं, कैसे गया? कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके पेरेंट्स से पास ऑन हुए ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, कैसे हुए कैसे नहीं होंगे वो तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जो हमारी आदतें, हमारी चीजें जो हमें फिजिकली भी दिखाई दे रही है, फिजिकल इन द सेंस हमें क्या दिखाई देता है? हमारा कलर, हमारी हाइट, हमारा जो बॉडी शेप, एवरीथिंग हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि मम्मी से आया है, पापा से आया है। वो कैरेक्टर्स कुछ जेनेटिकली भी होते हैं, जैसे हमारी इमोशंस या बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, बट है हमारे पेरेंट्स से ही हमको मिली होती हैं जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आती हैं इनहेरिटेंस में। अब आता है एक वेरिएशन। भाई ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो वेरी भी करेंगे, हम एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं है अपने पेरेंट की, कुछ चीजें हमारे और उनकी चीजों में डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो जब कहते हैं ना कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो वो जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी में ही ट्रांसफर हो रही है, कुछ चीजें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, जो कॉज करती है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है बच्चों का माँ बाप से, प्रोजेनी का पेरेंट से, उस वो है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, ये कॉज करती है, किस वजह से कॉज होती है और कैसे, वो सारी चीजें हम इस डिटेल वीडियो में, डिटेल हुए चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ छोटी सी टर्म्स, हमारा इंट्रोडक्शन। तो इनहेरिटेंस, वेरिएशन आपको समझ में आ गया, इसी के बारे में बात होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, तो अब आए हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आया कहाँ से? किसी ने तो इसकी खोज करी होगी, किसी ने डिस्कवरी करी होगी। तो जो डिस्कवरी करने वाले थे वो थे आपके ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये है जी जिन्होंने ये काम किया था। ठीक है, इनका भाई नाम अच्छे से याद रख लेना, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये कभी भी एक नंबर में कभी भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ग्रिगोर जॉन मेंडल। और किसने ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे, ये भी आ सकता है। तो ये जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। इन्होंने ही बोला था कि जो ये कैरेक्टर्स हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं,
इन्होंने ही बताया ये वाला कॉन्सेप्ट हमें। तो इन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी, जो हम आगे इसके लॉ भी पढ़ेंगे जी क्या क्या थे। तो इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया था, इन्होंने एक यूज किया था गार्डन पी। मटर खाते हो वही पी प्लांट। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सेटिवम। सेटाइवम भी बोलते हैं, सेटिवम भी बोलते हैं, आप अपना देख लेना प्रोनाउंसिएशन क्या करना है। तो इसमें साइंटिफिक नेम भी कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो वी शुड नो अबाउट इट्स नेम ऑल्सो। तो हमें इसका नाम भी पता होना चाहिए कि भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसको पाइसम सेटिवम भी कहते हैं। एज अ सैंपल, अपने सैंपल में इन्होंने गार्डन पी का एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किया, गार्डन पी पे, मटर पे। तो अब इन्होंने इनका बहुत अच्छा, कहते हैं ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब है हिट एंड ट्राई। कोई भी चीज अगर हमें पता नहीं है तो हम उसको बार बार करेंगे, हिट करेंगे, एक बार होगा नहीं होगा फिर करेंगे। लेकिन लकीली ये जो मेंडल थे ना, ये कुछ ज्यादा ही लकी रहे, ये बहुत लकी रहे। क्यों लकी रहे, इन्होंने ऐसा प्लांट चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, ये लॉ जो इन्होंने दिया, चुप बेटा, तो इतना अच्छा प्लांट इन्होंने चूज किया, मतलब इनके तो मजे हो गए। क्योंकि ये जो पी है इसमें कुछ ऐसे है, ये एक तो शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है इसका, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने मटर का पौधा उसको खेती करी तो बहुत लंबा टाइम लेगा, वो बहुत जल्दी से आपको, क्या छोटे से बहुत जल्दी 2 या 3 महीने के अंदर आपको अपना रिजल्ट दे देगा। ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। इजीली आप इसको, इजीली आप इसमें जो भी चेंजेस है देख सकते हैं। कुछ बहुत सारे इसके एडवांटेजेस थे पी प्लांट को चूज करने के। इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस चीज का कि इन्होंने भैया पाइसम सेटाइवम का लिया, तो उसकी वजह से लार्ज सैम्पलिंग साइज था भाई, ज्यादा महंगी नहीं है मटर, ऐसा नहीं है। हम जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमारी इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी चीज पे नहीं किया कि उन्हें खरीदना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा लंबे टाइम तक, नहीं होगा 3 महीने बाद फिर करेंगे, नहीं होगा फिर करेंगे। और मटर का पौधा है, पूरा खेत लगा दो, लंबा कर दो। किसने कहा कि आप छोटा सैंपल लो, छोटे सैंपल में शायद आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो। लेकिन जब आप कोई चीज लार्ज लेवल पे लोगे, तो अगर आप कोई चीज 100 चीज में चेक करोगे कोई भी चीज, तो भैया 80 चीज तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट दिखाएगी, 20 आपकी खराब हो जाएगी। तो जब उन्होंने लार्ज सैम्पलिंग करी तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि पी प्लांट, कहीं तो उसने ऐसा किया होगा कि कहीं उनका जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो दिया होगा। तो इसलिए गार्डन पी प्लांट पॉजेस सर्टेन कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड्स। तो वो कुछ ऐसे फैक्टर्स, ट्रेड्स भी पढ़ेंगे हम, ट्रेड्स क्या होते हैं, फैक्टर्स, जीन, कैरेक्टर्स, जो ऐसे सर्टेन एकदम कंप्लीटली अपोजिट थे, जो विजिबल थे देखने में। तो ये चीज ही तो उन्होंने देखा। जैसे कि टॉल और डार्क प्लांट, आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मटर का पौधा एक लंबा है एक छोटा है, यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश, आराम से कर सकते हो। तो इन्होंने भी ऐसे कुछ ऐसे ट्रेड्स, यही तो कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है कि मैंने तो लंबे लंबे पौधे लगाए थे, कुछ छोटे भी आ गए, मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए थे, लंबे कैसे हो गए। तो उन्होंने यही तो देखा, यही तो किया, एक्सपेरिमेंट किया कि भाई जो मैंने तो ऐसे किया, ऐसे रिजल्ट कैसे आया। तो उन्होंने कौन कौन से इसमें ट्रेड्स लिए थे वो चीज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने ये लॉ निकाला, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये था हमारे मेंडल का एक्सपेरिमेंट। अब हम ये देखेंगे कि जो मेंडल्स ने, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ट्रेड्स, गार्डन पी के ट्रेड्स लिए जो कि इजीली विजिबल थे। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रेड्स, 7 ट्रेड्स थे जिसपे मेंडल ने काम किया था। एक था स्टेम की हाइट, जो मटर का प्लांट है उसकी हाइट कितनी है, हाइट या तो छोटी होगी या डॉफ होगी। ठीक है, फ्लावर का कलर, भाई उस पर फ्लावर भी आएगा तो कौन से कलर का होगा, तो वॉयलेट या सॉरी यहाँ पर था व्हाइट, या वॉयलेट होगा या व्हाइट होगा। ठीक है, इजीली विजिबल है, तो उसको ये चीज ही समझ में आई कि मतलब इतने सारे चेंजेस कैसे। पॉड शेप, फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल होगी या टर्मिनल होगी। ठीक है, या बीच में हो गया फिर उसके टर्मिनल पे होगा, बिल्कुल यहाँ पर ऊपर होगा फ्लावर या फिर यहाँ बीच में कहीं होगा। ठीक है, पॉड की शेप कैसी होगी, पॉड, मटर की जो फली होती है या तो इन्फ्लेटेड होती है, कंस्ट्रक्टेड, एक तो इस तरीके की होगी वो सुंदर सी, ठीक है, या फिर एक ऐसी ऐसी होती है उबड़ खाबड़ सी, उसको कंस्ट्रक्टेड कहते हैं। ठीक है, उसकी शेप, उसने देखा पॉड कलर आपकी जो मटर की फली है उसका कलर कैसा, आपने भी देखा होगा। ये तो आपको भी इजीली विजिबल होंगे, आप भी डिफरेंस देख सकते हैं, या तो ग्रीन कलर की होती है, येलो कलर की होती है, देखी होगी घर में मटर, नहीं तो मटर का सीजन चल रहा है अभी जाके देख लेना। सीड की शेप, जो मटर का दाना है उसकी शेप कैसी है, या तो एकदम राउंड होगी
एकदम 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 गोलू मोलू राउंड होगी, या फिर ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, रिंकल्ड होगी। ठीक है, सीड कलर, उस मटर के दाने का कलर या तो येलो होगा, जिसको हम बोलते थे कि मटर पक गई है, कहते थे ना कि पक गई है, पीले पीले दाने निकल रहे हैं, या ग्रीन होगी। इसी तरीके के तो ये जो कैरेक्टर्स थे, ये मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए थे, और ये इजीली विजिबल थे, उसको बहुत आराम से विजिबल थे, हम लोगों को भी विजिबल है, हम भी देख सकते हैं। तो उसने यही देखा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि जो उन्होंने फर्स्ट टाइम कहते हैं ना मटर की खेती करी, फर्स्ट टाइम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जब उन्होंने ये पी प्लांट्स लगाए, तो उन्होंने देखा कि मैंने तो मतलब ये किस तरीके से डिफरेंस है। एक बार उन्होंने लगाया कि मैंने स्टेम हाइट टॉल ली थी, मेरे में डार्फ कैसे आ गई, अगर मैंने डार्फ छोटी हाइट की ली थी तो ये टॉल कैसे आ गया, क्या चीज है, क्या चीज आगे जा रही है, कि कैरेक्टर्स कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। मतलब ये है इनहेरिट होना, कि हमेशा जो भी पेरेंट होगा वो अपने ऑफस्प्रिंग को अपने कैरेक्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते ही करते हैं, उन्हीं से ही हमें, उनके जो कैरेक्टर्स है उन्हीं से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने इस चीज में स्टडी की थी। ठीक है, तो ये हमारा अभी जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड टू जीन, और हम इसमें ही पढ़ेंगे लॉ, मेंडल्स के लॉ, जो मेंडल्स ने अपने लॉ दिए थे, इसके आगे उन्होंने क्या, मतलब ये सारी चीजें कैसे उन्होंने करी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, कोई डाउट हो तो भी बता देना। और ये जो नोट्स है मेरे पास, मैंने एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, और अगर आप लैंग्वेज उसी की यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, उसी से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कोई भी डाउट होगा। तो अब आगे का जो इसका है रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में, तो ज्यादा लंबी वीडियोस हम नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोस में आपके टॉपिक वाइज रिवाइज करते चलेंगे। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।